नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका गुदारा। मैं हूं मुकुल शर्मा। हल्ला बोल वो मंच जिसके जरिए हम आपकी आवाज को बुलंद करते हैं, बनते हैं आपकी आवाज और करते हैं हल्ला बोल। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं बेटियों को बचाने के लिए न जाने कितनी मुहिम चलाई गई है। अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने पानीपत से ये मुहिम चलाई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का भविष्य संवारने के लिए। हरियाणा के पानीपत को ही इस मुहिम के लिए, इस अभियान के लिए चुना गया। लेकिन ये कोई प्रदेश के लिए गौरव की बात नहीं है। प्रदेश में बेटियों की स्थिति क्या है, ये शायद ही किसी को बताने की जरूरत हो। खराब लिंगानुपात, रेप, घरेलू हिंसा, भ्रूण हत्या जैसे अभिशाप हमेशा से महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा रहे हैं। ऐसे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत के साथ ये सवाल उठने लगा था कि क्या ये मुहिम रंग लाएगी। बिल्कुल, और आज हल्ला बोल में हम यहाँ आज हल्ला बोल करेंगे लोगों के प्रति, बेटियों के प्रति जो लोगों की मानसिकता है, उस मानसिकता के खिलाफ आखिर क्या वजह है कि लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। भ्रूण हत्या की बात की जाए, बेटियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता पर सवाल उठाता है। तो पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं कैथल से रविंद्र जी। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, बताइए। सरकार की ओर से योजनाएं चला जाती हैं, लेकिन उसको ठीक तरीके से उसका वो किया नहीं जाता। सरकार योजना चलाती है बेटी बचाओ अभियान की, लेकिन प्रदेश में बेटियों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो सरकार योजना चलाती है, उसे ठीक ढंग से लागू नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये समस्याएं प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं। जी रविंद्र जी, क्या लोगों को इसमें मानसिकता बदलने की जरूरत नहीं है? जी, लोगों को मानसिकता बदलनी पड़ेगी, साथ ही साथ प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी होगी यहाँ पर, तब दोनों मिलकर ये ठीक ढंग से काम कर पाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी। बिल्कुल, आज का हमारा सवाल यही है कि अभियान जरूर चलाए जाते हैं, लेकिन लगातार यह मामले देखने को मिलते हैं कि भ्रूण हत्या कर दी जाती है, बच्ची को पैदा होते ही झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। रेवाड़ी का मामला बता रहे हैं, जहां एक मां ने 6 घंटे पहले जन्मी बेटी को झाड़ियों में फेंककर आग लगा दी है। तो शाहबाद के सरकारी अस्पताल से बच्ची को सरेआम चोरी कर लिया गया। वहीं हिसार में सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली पुलिस की बर्बरता से एक महिला ने अपनी नवजात बच्ची को खो दिया। इन मामलों से साफ है कि आज भी प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, आज भी बेटियों को अभिशाप समझा जाता है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर आज हम हल्ला बोल कर रहे हैं। आप भी हल्ला बोल कर सकते हैं। लगातार जो नंबर हैं वो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, सभी लाइनें खुली हुई। आप भी हल्ला बोलिए इस मुद्दे को लेकर, इस सवाल को लेकर कि आखिरकार अभियान चलाने से क्या होगा। मानसिकता बदलने की जरूरत है। प्रदेश में तमाम ऐसे मामले सामने आते रहे हैं कि बच्चियों को भ्रूण में ही मार दिया जाता है पहले, उसके बाद बच्ची जन्म भी ले लेती है, उसको बाद उसको झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। तमाम ऐसे मामले देखने को मिले हैं। आप भी हल्ला बोले इस मुद्दे को लेकर। जाहिर तौर पर तमाम उदाहरण जो हैं वो सामने आते रहते हैं, लेकिन सवाल बार बार वही उठता है कि आखिर क्यों लोगों की जो मानसिकता है उसमें परिवर्तन नहीं होता। इस बीच गोवाना से हमारे साथ एक दर्शक सुरेंद्र यहाँ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार कितनी भी योजनाएं बना ले, कितनी भी योजनाओं को आप लाइए, लेकिन जब तक लोगों की मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा तो इससे कई भ्रूण हत्या या जो महिलाओं के लिए महिलाएं कैसे भी सशक्तिकरण नहीं हो सकती। जी सुरेंद्र जी, क्या लगता है आपको किस तरह से मानसिकता बदली जा सकती है लोगों की? जी, इसके लिए कहीं ना कहीं खाप पंचायतों को आगे आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। जी, क्योंकि जो खाप पंचायतों का हरियाणा में बहुत दबदबा है, और कहीं ना कहीं जब वो आगे आएंगे तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को इससे फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। तमाम जो मुद्दे हैं हम आज उठा रहे हैं कि जो बेटियों के लिए अभियान चलाए जाते हैं, क्या वो असल में रंग ला रहे हैं? ये तमाम खबरें आती रहती हैं डेली कि किस तरह बच्चियों को कोख में ही मार दिया जाता है, कहीं बच्चियों को जला दिया जाता है, कहीं झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। तमाम मामले हमारे सामने पेश आ रहे हैं। तो आप भी इस मुद्दे को लेकर हल्ला बोल सकते हैं कि आखिर
अभियान चलाने से कितना फर्क पड़ेगा? मानसिकता बदलने की यहाँ बहुत जरूरत है लोगों को, और तमाम जो अभियान से मानसिकता बदलने की बात तो कही जाती है, लेकिन आज भी स्थिति जो की त्यों बनी हुई है। बिल्कुल, इस बीच हिसार से हमारे साथ एक और दर्शक मनोज यहाँ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी सर, मेरा ये कहना है कि देखिए योजना चलाने से कुछ नहीं होता, सरकार को जमीन स्तर पर भी काम करना पड़ेगा, धरातल के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। मोदी जी हर रोज योजना बनाते रहते हैं लागू, लेकिन उन्हें जमीन स्तर पर लागू करना चाहिए। तो हमें अपनी मानसिकता में बदलाव करना चाहिए जी। अगर बेटियां नहीं होगी तो आगे जाके बहू कहाँ से मिलेगी, माँ कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल, बेटियां नहीं होगी तो आखिर संसार कैसे चलेगा? मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर विजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, बोलिए। हल्ला। नमस्कार जी। नमस्कार सर, बताइए। ये ऐसा है सर, नारी जो है ये संसार की रीढ़ की हड्डी है। जैसे किसान और जवान है, ऐसे ही मतलब प्रशंसा दिलाने के लिए नारी एक दृढ़ वो है जी। और इसको मतलब प्रशासन और कि मतलब कानून है, इसमें मतलब संशोधन के बाद ही ऐसा बनेगा। जब तक कानून तो सभी मजबूत और वो होते हैं, लेकिन ये जो अपनी मानसिकता सोच होती है लगाने वाले की, करने वाले की, जितने जब ज्यादातर वो बनेंगे कानून सख्त होंगे तो लोगों में परिवर्तन होगा, सोच बदलेंगे लोगों की। लेकिन ऐसे नहीं बदलेगी। आप कितनी इस योजना चालू करें, नहीं बदलेगी। लोगों को भाई भतीजा बात बन जाता है, थाने में जाते हैं तो वहाँ भाई थानेदार पा जाता है, कोई का भतीजा थानेदार पा जाता है, वहाँ ढीला केस बना जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ सोच बदलने की जरूरत है, सख्त कानून लाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका। हल्ला बोलने के लिए लगातार ऐसे मुद्दे हम उठाते रहते हैं। हल्ला बोल एक ऐसा मंच है जहां पर आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं, आपसे जुड़े हुए मुद्दे हम उठाते हैं ताकि आपकी आवाज बुलंद कर सकें। आज का जो मुद्दा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान जरूर चलाया गया है, लेकिन प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो इंसानियत को शर्मसार करने वाले मामले हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। स्थिति जो की त्यों बनी हुई है, लिंगानुपात लगातार घटता जा रहा है, लेकिन इस और कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। तो आज का ये हमारा मुद्दा है। आप भी हल्ला बोल सकते हैं। लगातार जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, 011664500161718। कॉल कर सकते हैं आप और हल्ला बोल सकते हैं। और इस बीच सिरसा से हमारे साथ एक दर्शक अनिल यहाँ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, प्रशासन यहाँ पे इस बेटी बचाओ बेटी अभियान की योजना के तहत मैं समझता हूँ कि लोगों को जागरूक करने में कहीं ना कहीं कमी प्रशासन की ओर से दिखाई दे रही है। लोगों को वो ठीक तरीके से जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल। बिल्कुल बात यहाँ पर सही कही अनिल जी ने कि यहाँ पर लोगों को जो जागरूक करने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने के लिए और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन तमाम जो ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो अभियान चलाया जाता है वो असल में कितना रंगदार है, ये तो देखने को मिल रहा है कि लगातार जो इंसानियत को शर्मसार करने वाले मामले देखने को मिल रहे हैं। बेटी को अगर जन्म के बाद उसे फेंक दिया जाता है, रेवाड़ी का मामला था जहां जिंदा जला दिया गया बेटी को, तो ऐसे मामलों से इंसानियत है वो शर्मसार होती दिख रही है। बिल्कुल मानसिकता बदलने की यहाँ बेहद जरूरत है। तो अम्बाला से सुनीता हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन से जुड़ गए हैं। जी सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए। हल्ला। हाँ जी, नमस्कार जी मैडम। जी मैम, बताइए। पहला कारण जी, बेटियों को बचाने के लिए ये दहेज लेना और देना दोनों चीज बंद करनी चाहिए सरकार को। हाँ जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत वाजिब बात इन्होंने कही। कहीं ना कहीं तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर रोक लगानी होगी। और अगले दर्शक हमारे साथ अर्जुन मलिक फोन लाइन पर यहाँ जुड़ चुके हैं। अर्जुन जी, क्या कहना चाहेंगे? अर्जुन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, मिल पा रही सर। जी सर, बताइए। मेरा ये कहना है कि देखिए हमें अपनी मानसिकता बदलना करना होगा, और जो सरकार ने योजना चलाई है उसको सिर्फ अखबारों के मीडिया के थ्रू दिखाया, लेकिन जैसे अपने गांव है वहाँ पे जाके भी प्रशासन को दिखाना चाहिए, क्यों उसके अंदर कमी है जी। ज्यादातर हमारे धरातल पे गांव के अंदर लोग काफी जो पुराने हैं वो अनपढ़ होते हैं जी। उन्हें भी इसके बारे में अवगत कराना, उन्हें पता ही नहीं कौन सी योजना चल रही है आज के दिन। बिल्कुल जागरूक करने की जरूरत। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अर्जुन। तो कहीं ना कहीं सवाल लगातार बना हुआ है, कैसे बेटियों को बचाया जाए, कैसे मानसिकता को बदला जाए। तो सज्जन कुमार हमारे साथ जीन से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए। हल्ला। सबसे मेन प्रॉब्लम तो है जिस घर में शराब होती है, शराब पीते हैं ना, वहाँ बड़ी समस्या होती है। नंबर 2,
एक कानून पास कर देना चाहिए कि बारात में 5 आदमियों से ज्यादा कोई भी नहीं जाएगा। आगे की सोच के लिए जब जन्म लेती है बच्ची जी तो पेरेंट्स को ये चिंता होती है कि इसकी शादी के लिए सैकड़ों आदमी इतना खर्चा करना पड़ेगा। लिमिटेड उसमें जो है ना ब्याह शादी में सिर्फ 5 आदमी बारात में होना चाहिए जी। तीसरी बात ये है कि ये एक समाज में जागरूकता की अभी कमी है। जी बिल्कुल, जागरूकता की यहाँ कमी देखने को मिलती है समाज में। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जन जी। रिंकी हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन से जुड़ गई हैं गुड़गांव से। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। जी नमस्ते मैम, मैं कहूँगी कि सरकार इसके लिए बेटियों को बचाने के लिए जी तोड़ से अभियान चला रही है, लेकिन अभी भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि एक माँ तो अपने आप को रोक लेती है कि मेरा चाहे बेटा हो या बेटी हो दोनों समान है, पर अभी भी जो हमारे बुजुर्ग हैं दादा दादी, उनकी सोच अभी भी वही पुरानी है कि घर में बेटा होना चाहिए। तो इसके लिए हमें बुजुर्गों को भी जागरूक करने की जरूरत है। बिल्कुल, सोच बदलनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक फरीदाबाद से संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ये कंपनी में सर एक तो सर पैसे बढ़ाते नहीं है सर। 5540 की सर ग्रेड बताओ सर, पहले भी 7200 ग्रेड आया सर, आज तक वो लागू नहीं हो पाया। जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ। जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम जो योजनाएं हैं वो लागू तो कर दी जाती हैं, अभियान चला दिए जाते हैं, लेकिन सवाल यही है क्या ये मुहिम रंग लाती है आखिरकार? क्योंकि स्थिति जो की त्यों बनी हुई है, लगातार जो मामले सामने आते रहते हैं कि बच्ची को सरेआम यहाँ पर झाड़ियों में फेंक दिया जाता है, और उसके बाद रेवाड़ी का आपको मामला बता रहे थे जहां 6 घंटे पहले जन्मी बेटी को झाड़ियों में फेंककर आग लगा दी गई। शाहबाद के सरकारी अस्पताल से बच्ची को सरेआम चोरी का यह मामला देखा गया था। वहीं हिसार में सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली पुलिस की बर्बरता देखने को मिली थी कि एक महिला ने अपनी नवजात बच्ची को ही खो दिया। बिल्कुल, इस बीच भिवानी से हमारे साथ एक दर्शक रविंद्र यहाँ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? रविंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी मैडम, मिल पा रही है। बताइए सर। मैडम मैं यही कह रहा हूँ कि मोदी जी का अभियान है जो जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी यही कहना चाहता हूँ मैडम, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी अभी बताया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, उसका भी कोई प्रभाव नहीं हो रहा अब तक। बिल्कुल, कोई प्रभाव यहाँ देखने का नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। बिल्कुल, सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि कई जो मुद्दे यहाँ पर हम उठाते हैं, लेकिन जो अभियान है वो जमीनी स्तर पर कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। लगता है हमारा उनसे संपर्क टूट गया है, तो हम आपसे जुड़े हुए हल्ला बोल में ये लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं और आपकी समस्याओं को हम सामने रखते हैं, और आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। हल्ला बोल लगातार जो तमाम दर्शक हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com।
MDK International School, nurturing your future today. खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरदार जिप्सम ਵਰਤਦਾ ਨੂੰ 4 ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ 23-22 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। मैं ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद एक बार फिर हल्ला बोल में आपका स्वागत है। बिल्कुल, हल्ला बोल हम यहाँ कर रहे हैं लोगों की मानसिकता के खिलाफ, उस मानसिकता के खिलाफ जो बेटियों को ना तो जन्म देने का अधिकार देना सही समझती है और ना ही जो उनको असल में अधिकार मिलने चाहिए, जो बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, वो दिया जाता है। तो बिल्कुल हल्ला बोल सकते हैं आप। लगातार जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, 011664500161718 और सभी लाइनें हमारी खुली हुई, आप भी हल्ला बोले। सोनीपत से इस बीच हमारे साथ एक दर्शक विनय यहाँ जुड़ चुके हैं। विनय जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी लिंगानुपात गिर रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं महिला आयोग को आगे आना चाहिए। तो महिला आयोग जब आगे आएगी, महिलाओं को जागरूक करेगी, तो उससे कहीं ना कहीं महिलाओं पर असर पड़ेगा और बदलाव जरूर आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बदलाव यहाँ संभव है, लेकिन किस तरीके से, वो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। कैसे हल्ला बोला जाएगा लोगों की मानसिकता के खिलाफ जो बेटियों को प्रदेश में जिंदा रहना भी नहीं देते? बिल्कुल, ईश्वर सिंह हमारे साथ गुड़गांव से फोन लाइन पे जुड़े हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। मैं कमांडेंट ईश्वर सिंह बोल रहा हूँ गुड़गांव से। जी सर, बताइए। देखिए मैडम, अकेला ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के स्लोगन से काम नहीं चलेगा जी। हमें इसके रूट का मतलब जो रूट काज है उनका पता करना है जी। और ये सबसे बड़ा रूट काज है दहेज जी। जिस दिन किसी भी पेरेंट्स के बेटी पैदा हो जाती है, अगले ही दिन वो बेटी की शादी के फिक्र में पड़ जाता है जी। क्योंकि ये दहेज रूपी जो सांप हमारे देश के अंदर, मैं सांप नहीं बल्कि अजगर कहूंगा, बिल्कुल पनप रहा है, ये सबसे खतरनाक है। इसके लिए सबसे बड़ा कारण यही है। बिल्कुल, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई न कोई ऐसी प्रणाली बनाई जाए ताकि पूरे देश के अंदर कोई भी ना तो ओपन दहेज दे, ना अंडरग्राउंड दहेज दे। बिल्कुल, यहाँ मानसिकता बदलने की जरूरत है। कुप्रथाएं हैं जो हमारी समाज की, वो खत्म करने की जरूरत है। ईश्वर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर राय रखने के लिए, हल्ला बोलने के लिए। लगातार तमाम समस्याएं हमारे समाज पे बनी हुई, इसी वजह से बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता है। उसके बाद अगर बेटी पैदा भी हो जाती है, तमाम जो खबरें हमारे पास आती हैं उसके आधार पर आपको बता रहे हैं, तो इसी पर आपको हल्ला बोलना है। बिल्कुल, इस बीच नरवाना से हमारे साथ एक दर्शक राज शर्मा यहाँ जुड़ चुके हैं। राज जी, क्या कहना चाहेंगे?
सर मेरा ये कहना है, सबसे पहले तो मैं अपनी मानसिकता बदलाना होगा। जो योजनाएं बनाती है सरकार, उसको कागजों में बनाई जाती हैं, लोगों को पता भी नहीं है। जी जी, जो योजना बनाई जाती है उनको धरातल स्तर पर लागू करें। जैसे ब्लॉक वाइज किसी भी कमेटी गठित करी जाए, भाई आपको इस ब्लॉक में जो है लड़कियों को बढ़ावा दो। और बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किया जाना चाहिए, कोई भी अभियान हो या योजना हो। तो संजय एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए। नमस्कार मैडम। जी सर, बताइए। संजय बोला, संजय भिवानी से। जी सर। हाँ जी मैम, यही कहना चाहता हूँ कि अभी बार बार हमारे जो कोई मिनिस्टर है या वो बार बार जो इनाम भी रख रहे हैं, इनाम भी दे रहे हैं एक लड़की के ऊपर, ना लड़कियों की भ्रूण हत्या हो रही है। जी हाँ जी, और बार बार बताया जा रहा है, इनके बारे में एड भी निकाली जा रही है या और भी लोगों पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, कोई वो नहीं हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ सत्यनारायण यहाँ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण जी क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, सरकार जो योजना बनाती है ना वो लागू नहीं करती जी। लागू करना तो बेटी बन सकती है, इसमें कोई चक्कर नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम उदाहरण जो हैं वो सामने आते रहते हैं। बहादुरगढ़ की बात की जाए, रेवाड़ी की बात की जाए या ताजा मामले की अगर बात की जाए तो सोनीपत से मामला सामने आता है, जहां एक महिला ने जो अपनी ही बेटी की हत्या के आरोप में जेल में बंद थी और उसने अपनी नवजात बेटी को मौत के घाट उतार दिया। ये तमाम जो मामले हैं सवाल लगातार खड़ा करते हैं कि आखिर कैसे जो लोगों की मानसिकता है उसमें बदलाव लाया जाए, और उसी के खिलाफ आज हम यहाँ हल्ला बोल कर रहे हैं। बिल्कुल मुकुल, जैसे कि अभियान जरूर चलाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बचेंगी बेटियां तभी तो जो बेटियां हैं वो पढ़ेंगी। प्रदेश में बेटियां यहाँ सुरक्षित नहीं दिखाई दे रही हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं और हल्ला बोल सकते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। और हल्ला बोल एक ऐसा मंच है, हरियाणा न्यूज आपको देता है, जहां पर आप अपनी समस्याएं उठा सकते हैं और हल्ला बोल सकते हैं। तो बहादुरगढ़ में 1.5 साल की बच्ची का शव मिला था, बेरहमी से बच्ची की हत्या की गई थी और रेवाड़ी ने मां ने ही ममता का कत्ल किया है। 6 घंटे पहले जन्मी बेटी को झाड़ियों में फेंक दिया था। लोगों की बीमार मानसिकता के खिलाफ हम आज हल्ला बोल रहे हैं। आप भी हल्ला बोल सकते हैं। लगातार नंबर जो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, सभी लाइनें हमारी खुली हुई है। तो बेटियों को बचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करें और हल्ला बोलें। जाहिर तौर पर तमाम जो सवाल हैं वो लगातार बने हुए हैं, लेकिन जरूरत ऐसे में कि इन तमाम सवालों के खिलाफ हल्ला बोला जाए, और हल्ला बोला जाए उस मानसिकता के खिलाफ जो बेटियों को प्रदेश में सुरक्षित माहौल नहीं दे रहे। तो बिल्कुल तमाम मुद्दे हम आपसे लेकर उठाते रहते हैं हल्ला बोल में, जो ऐसा एक मंच है जहां आपकी समस्याएं रखी जाती है। तो इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा।